हरकुल सर, उषा मैम, सभी को गुड वेरी आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून वंदना बहन। गुड आफ्टरनून वंदना मैम। गुड पुष्पांजलि मैम, सुमांकी मैम, गुड दीप्ति आफ्टरनून बहना, गुड मैडम, आफ्टरनून जी। नमस्ते मैम। गुड आफ्टरनून बहना। सुकांति गुड आफ्टरनून मैम, सर। बहुत टाइम बाद गुड सुकांति आफ्टरनून। मैम आपकी वॉइस सुनी। और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ हमारे बीरू भाई को बुलाना चाहूंगी, जो कि आज के को होस्ट पार्टनर हैं शिव शक्ति के मंच पर। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त ज्योति तिवारी मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ। सो मैं यहाँ आगे अपने बीरू भाई को बुलाना चाहूंगी कि आगे का सेशन कंटिन्यू करें। बीरू भाई आप मंच पर आए और कुछ शब्द रखें। मोस्ट वेलकम बीरू भाई। थैंक यू ज्योति मैम। बहुत दिन बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ शक्ति विद ऑन पैसिव पूरी फैमिली, जितने भी पैनल पे उपस्थित हमारे मेंटर्स, गाइडर्स एंड जितने भी को होस्ट हमारी जितने पैनल पे रहते हैं, हमेशा अपना वक्त निकाल कर आते हैं, उन सभी का सिर्फ शक्ति विद ऑन पैसिव की तरफ से सभी का वेलकम करता हूँ और नमस्ते करता हूँ सभी को। मोस्ट वेलकम सभी का। एंड अगेन यहाँ पे पैनल पे उपस्थित जैसे कि हमारे हरकुल राय सर, वलवाई सर, सुमंगी मैम, प्रशांत कुमार दास, गीतांजलि मैम, हरकुल राय सर, वंदना कुमारी मैम एंड हमारे जितने भी पैनल पे उपस्थित रहते हैं हमारे कोर टीम के लोग, राधे चूटे सर, स्वाति पटेल, सुनैना मैम एंड उषा अरोरा मैम, नीलम नंदीरत्ना मैम, सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ सिर्फ शक्ति विद ऑन पैसिव में। और आज का मैं जो पैनल संभाला है को होस्टिंग करने की, और मैं आज बात करेंगे व्हाट इज वेब। तो व्हाट इज वेब के बारे में हमारे जो प्रेजेंटर हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और हमेशा यहाँ पे मंचों पे, हर मंचों पे आप देख सकते हैं उन्हें, उनका नाम हमेशा दिल से लेते हैं हम सभी लोग। और ऑर्गेनाइजर भी हैं जो कि सिर्फ शक्ति विद ऑन पैसू के ज्योति तिवारी मैम, तो मैं उनका भी मोस्ट वेलकम करूंगा। और हमारे मेंटर्स जैसे कि गीतांजलि शुक्ला मैम, उषा अरोरा मैम, हमारी नीलम मेहंदी रत्ना मैम, तो उनका भी मोस्ट वेलकम करूंगा। और आज का जो टॉपिक रखा गया है व्हाट इज वेब, वेब के बारे में देखिए, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम, पर वेबसाइट जो होती है, वेब मतलब वेबसाइट, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हमें जानकारी देंगी हमारी ज्योति तिवारी मैम, जो कि आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, और मैं उनको बुलाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर्स, जो कि गीतांजलि शुक्ला मैम है, यहाँ पे उषा मैम है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा गीतांजलि मैम, आप आइए और आगे की कार्रवाई कीजिए। मोस्ट वेलकम गीतांजलि मैम। Yes, thank you, वीरू सागर जी। थैंक यू वेरी मच। शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच पर गीतांजलि शुक्ला भोपाल से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जानते हैं कि आज के को होस्ट हमारे वीरू सागर जी, होस्ट हमारी उषा जी, और प्रेजेंटर हमारी ज्योति तिवारी जी। यस, जो ऑर्गेनाइजर भी है। तो और यहाँ सभी उपस्थित हमारे ब्रदर सिस्टर्स, मैं सभी का वेलकम करूंगी। वाल्वी भाई मोस्ट वेलकम, एंड यस प्रशांता कुमार जी मोस्ट वेलकम, हरकुल भाई मोस्ट वेलकम, वंदना जी मोस्ट वेलकम, उषा जी, सुमंकी यादव जी, वाओ, अजय जी मोस्ट वेलकम, जिशु भाई, प्रकाश जी, सभी का मोनू जी, मोतीलाल जी, सभी का हम, मनोज दुबे जी, वाओ, ग्रेट ग्रेट, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी। और मंजू जी, सरिता जी, और कमलेश जी, सभी का सभी ब्रदर सिस्टर जो यहाँ पर इतनी बेसब्री से, और अच्छा टॉपिक है आज का, बहुत प्यारा टॉपिक है, वेब 3.0 को जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो वाकई में ये बहुत आधुनिक टेक्निक है और हम सेंट्रलाइज्ड होते हैं इसके अंदर। तो हमें ज्योति जी बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करने वाली है। उसके बाद हम इसमें अपने अपने व्यूज जरूर देंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल मैं हमारी प्रिय सिस्टर ज्योति तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि हमें जरूर इस पे प्रेजेंटर है आज, तो प्रेजेंट के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित करेंगी। यस,
तो लॉट्स ऑफ नॉलेज मिलने वाला है। मोस्ट वेलकम ज्योति तिवारी जी, मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो मुझे ज्यादा नहीं है, पर फिर भी हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में है तो हमें नॉलेज लेना अनिवार्य है। तो हम लोग यहाँ नॉलेज लेकर और नॉलेज देने का काम कर रहे हैं। वेब 3.0 के बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक आईटी बेस्ड कंपनी में है, तो सभी को नॉलेज होना ही चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सभी, जैसे कि मैं अभी कुछ मेरी प्रॉब्लम्स है, समझ लीजिए कि मोबाइल मेरा 15% है, तो थोड़ा सा आज तो मैं यहाँ कुछ से 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन रखूंगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मेटावर्स के बारे में एंड वेब 3.0 के बारे में नेक्स्ट सेशन भी रखूंगी। सो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और हम सभी लोग नॉलेजफुल नहीं है, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन बनते जा रहे हैं एक दूसरे के सहयोग से। किसी को किसी भी चीज की नॉलेज है, किसी को किसी चीज की नॉलेज है, तो एक दूसरे से हम आदान प्रदान करते हुए यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही तो ऑन पैसिव है भाई। ऑन पैसिव की खूबसूरती, ऑन पैसिव की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ जिसके पास में नॉलेज है तो वो जरूर यहाँ आकर बांटता है कि जैसा मैं मुझे पता है ना इस चीज के बारे में, ऐसा और भी लोगों को पता चले। तो हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के पार्ट बनने के साथ साथ में नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अब मैं यहाँ जो आज का हमारा टॉपिक है, वेब 3.0 क्या है, तो हम सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं। जिसको नॉलेज भी नहीं होगा ना, वो भी इसका उपयोग भी करता है, जानता भी। जानकारी नहीं है लेकिन हम इन सब चीजों को जानते हैं, क्योंकि फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, मेटा सभी लोग यूज करते हैं। मेटा अपने इन्फिनिटी का साइन लिखा हुआ रहता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। भले ही हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन देखते सब हम उसका यूज भी करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें उस चीज का पता नहीं रहता है। यूट्यूब सभी यूज करते हैं, जैसे कि वेब 2.0, वेब 1.0 जो हम अभी यूज करते आ रहे हैं। अभी हम जो सारी चीजें यूज कर रहे हैं वेब 2.0 की हैं, और अब वेब 3.0 स्टार्टअप हो गया है। मात्र जैसे हमारे ऑन पैसिव का स्टार्टअप है ना 5% 10%, ऐसे ही हमारा 3.0 वेब का भी स्टार्टअप है। तो सोचिए कि हम ये 3.0 वेब का स्टार्टअप में 5-10% अभी आया हुआ है, जब 100% आएगा तो सोचिए कि इंटरनेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, जानकारी का अभाव है थोड़ा सा। तो हम सभी इस पर प्रकाश डालेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी और नॉलेज गेन करेंगे। हमारे यहाँ साथी बहुत सारे फाउंडर्स भाई बहन हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज होगी, तो हम सभी लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हुए, जैसे कि वेब 0.3 वर्ल्ड वाइड वेब के अगले विकास का वर्णन करता है, क्योंकि विकास ही हमारे एक जीवन का आधार है। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ जैसे कि हम ऑन पेज में देखते जा रहे हैं कि हर दिन कुछ नया मिलता है, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमें कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। तो विकास का वर्णन होता है, तो विकास के वर्णन के लिए हम सभी लोग एक दूसरे को जानकारी देते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस जो इंटरनेट पर दस्तावेज, एप्लीकेशंस और मल्टीमीडिया तक पहुंच प्रदान करता है। वेब 3.0 अभी भी विकसित किया जा रहा है। अभी यही मैंने बताया कि पूर्ण रूपेण विकसित नहीं, मात्र 5 से 10% आया हुआ है और अभी विकसित किया जा रहा है। इसीलिए इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। यह एक
फास्टर गार्टर और आईडीसी जैसी विश्लेषक कंपनियां भी वेब 3 और वेब 3.0 के बीच में टॉगल कर रही हैं। यह तब तक उचित बरतनी भी निर्धारित नहीं की गई है। अभी इसमें उचित बरतनी भी निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी इसका इतना ज्यादा बोलबाला है 3.0 का, क्योंकि सबसे प्रमुख तो इनका बेस्ड क्या है, वेब 3.0 का जो बेस्ड है ना वो डिसेंट्रलाइज है, दूसरा है ओपन सोर्स और तीसरा है ब्लॉकचेन। आप सोचिए कि इसका जो बेस्ड है ना, इसके जो पिलर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज माना कि जिसका यानी कि ओनर के हाथ में भी हस्तक्षेप नहीं रहता, इक्वली सभी लोगों के पास में उसकी ओनरशिप रहती है, पूरा डिसेंट्रलाइज जिसमें कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आप 3.0 जब डिसेंट्रलाइज बेस्ड है और ओपन सोर्स सभी के लिए इक्वली, पहले क्या होता था, एक जैसे 1.0 में उसकी ओनरशिप सिर्फ डिप्लॉयर के पास में रहती थी, ठीक है। अब सेकंड 2.0 हम सभी लोग जैसे यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करते हैं और बहुत सारी पोस्ट अपलोड करते हैं, सारा कुछ अपलोड करते हैं, लेकिन डेटा किसके पास में रहता है। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को नहीं है, तो हम लोग बहुत सारी चीजों से जानकारियों से विमुख हो जाते हैं। तो हमें यह जानने के लिए 3.0 को जानना बेहद जरूरी है, ब्लॉकचेन को जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि सभी लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं, मैंने पहले भी ब्लॉकचेन के बारे में एक सेशन लिया हुआ था और नेक्स्ट भी मैं चाहूंगी कि मैं अगला सेशन भी ब्लॉकचेन के बारे में लूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जितना जानेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के यदि हमारे यूजर्स भाई बहन भी आएंगे और वो लोग हमसे पूछेंगे तो हम लोग उनके बारे में बता पाए कि ब्लॉकचेन क्या है, वेब 3 क्या है और हमारा ऑन पैसिव क्या, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे ऑन पैसिव के अंदर है, तो हमें जानने का हक तो बनता ही है ना। हालांकि ये स्पष्ट है कि वेब 3.0 विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों पर जोर देगा और संभवतः ब्लॉकचेन आधारित प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। यह अधिक बुद्धिमान और अनुकूली वेब को सशक्त बनाने के लिए मशीन लर्निंग और एआई का भी उपयोग करेगा। देखिए भाई, जहां सशक्त बनाने के लिए मशीन लर्निंग और एआई है, तो वो उस टेक्नोलॉजी को तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमारा वेब 3.0 क्या है। सबसे पहले इसके जो पिलर है ना, आप इस चीज को समझ लीजिए कि पूरा डिसेंट्रलाइज, ओपन सोर्स एंड ब्लॉकचेन। तो वेब का विकास कैसे होता है, जब हम इसकी पहली पीढ़ी जैसे कि वेब 1.0 इसकी पहली पीढ़ी है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 7 जनरेशन तक, तो इसकी पहली जनरेशन कौन सी है, वेब 1.0 का आविष्कार 1989 में एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1963 में एक अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी अग्रणी टेड नेल्सन द्वारा प्रस्तावित डिजिटल टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट अवधारणाओं को लागू किया था। पहले ब्राउज़र की प्रोग्रामिंग के अलावा बर्नर्ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखी, जो ब्राउज़रों को सामग्री प्रदर्शित करने का तरीका बताती थी। साथ में यह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP यह निर्दिष्ट करती है कि वेब सर्वर ब्राउज़रों में फाइलों को कैसे स्थानांतरित करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि HTTP यह निर्दिष्ट करती है कि वेब सर्वरों में ब्राउज़रों में फाइल को कैसे स्थानांतरित करते हैं। उन्हें सिमेंटिक वेब के रूप में सॉफ्टवेयर डिजाइन करना भी शुरू किया, जो कि डेटा को वेब पेजों से लिंक करेगा।
जो कि डेटा को वेब पेजों में लिंक करेगा, लेकिन हार्डवेयर बाधाओं ने इसके कार्यान्वयन को रोक दिया। 1993 में पहला लोकप्रिय ब्राउज़र मोज़िक, जिसे बाद में नेटस्केप नेविगेटर नाम दिया गया, के रिलीज होने तक जनता वेब के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं थी। कब तक? 1993 तक। 1993 तक जनता ज्यादा जागरूक नहीं थी वेब के बारे में। इसी तरह के उपयोगकर्ता अनुकूल ग्राफिकल ब्राउज़रों का अनुसरण किया गया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और बहुत बाद में एप्पल सफारी शामिल हैं। पहले लोकप्रिय खोज इंजन याहू जैसे परिचित नाम सर्च लाइकोज और अल्ट्रा घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन 2004 तक गूगल ने उनमें से कई को व्यवसाय से बाहर कर दिया। कब कर दिया? 2004 में। 2004 के पहले बहुत सारे सर्च इंजन थे, लेकिन जैसे 2004 में गूगल आया तो गूगल ने धमाल मचा दिया। गूगल ने बहुत सारे सर्च इंजनों को, बहुत सारी कंपनियों को बाहर कर दिया, जैसे कि अभी हमारा ऑन पैसे धमाल मचा रहा है। सहस्त्रवादी के अंत में आसपास विशेषज्ञों के एक उन्नाव वेब के विचार को बढ़ावा देना शुरू किया, जो अधिक इंटरैक्टिव होगा। इसे वेब 2.0 कहा गया। उन्होंने ज्यादातर स्थिर वेबसाइटों के लिए बुनियादी कनेक्टिविटी के मौजूदा वेब को वेब 1.0 के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। जैसे कि वेब 1.0 क्या है कि जो डेवलपर होते थे ना, तो कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता था। जैसे कि कोई भी चीज वो डिप्लॉयड करते थे तो वही पोस्ट कर सकते थे, बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता था। और जैसे ही वेब 2.0 आया तो वेब 2.0 आने के बाद में हम लोग कर तो सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, लेकिन उसका डेटा कहाँ रहता है, उसका ओनरशिप कहाँ रहता है, सारा कुछ किसके पास में रहता है? उन्हीं लोगों के पास में। लेकिन वेब 3.0 में सारा कुछ हमारे पास ही रहने वाला है। तो आप सोचिए कि वेब 3.0 जब सारा कुछ ओनरशिप हमारे पास में ही रहने वाली है, तब हम अपने डेटा के लिए कितने सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। क्योंकि कंपनियां बहुत सारा डेटा बेच देती हैं, कहीं इस कंपनी को, कहीं उस कंपनी को। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ईमेल्स पर भी मेल्स आते हैं। कैसे आते हैं? हमने तो कहीं किसी को ईमेल्स दिया ही नहीं ना, फिर कैसे आते हैं? ये कंपनियां ही फर्जी लेन देन करती हैं, तब हमारा डेटा यहाँ से वहां चला जाता है। तो इसी को रोकने के लिए आ रहा है 3.0, जो कि पूरा डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज माना कि इसका अधिकार किसी के भी पास नहीं, ओपन सोर्स सभी के पास। डिसेंट्रलाइज माना कि जो इसके ओनर रहते हैं ना, तो ओनर के हाथ में भी नहीं रहता। जो एक बार ब्लॉकचेन पे चीज डिप्लॉयड हो जाती है ना, वो सभी के लिए इक्वली रहती है, चाहे फिर वो क्रिएटर हो या फाउंडर हो या कोई भी हो। तो उस जैसे वी आर इक्वल, जैसे ऑन पैसिव का एक सूत्र है ना, वी आर इक्वल, तो ऐसे ही ब्लॉकचेन का एंड डिसेंट्रलाइज का कि सभी लोग, ओनर भी क्रिएटर भी इसके इक्वली रहते हैं। जैसे हम सभी लोग यहाँ ऑन पैसे में है ना, तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि सारी चीज सभी के लिए इक्वली है। तो ऐसे ही जब वेब 3.0 पूर्ण रूपेण आ जाएगा ना, तो सारा हक अपना अपने ही पास में रहेगा। तो सारा जब डेटा का अपना पास में रहेगा तो हम सेफ एंड सुरक्षित रहेंगे। और बहुत सारी चीजें यहाँ ऐसी होने वाली हैं कि सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है। आप थोड़ा थोड़ा सा भी सर्च करके इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब मैंने जैसे बताया कि गूगल के आने के बाद में बहुत सारी कंपनियां 2004 में वापस हो गई हैं मार्केट से। तो ऐसे ही बहुत जब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो बहुत सारी कंपनियों को वापस जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा ऑन पैसिव भी है कि ऑन पैसिव में सारी चीजें हैं, मेटावर्स भी है, वेब 3.0 भी है, पूरा
ब्लॉकचेन भी है, सारा कुछ। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे ना, इसको टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, अबाउट अस के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ऑन पैसिव क्या है। हमने इसको इतना हल्का ले लिया है, लेकिन ऑन पैसिव बहुत भारी है, जिसको कि जैसे कि समुद्र की गहराई में हम लोग जाते जाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर कितना अथाह है। ऐसे ही हमारा ऑन पैसिव भी बहुत ही अथाह है। इंटरैक्टिव वेब का सपना कई वर्षों बाद फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क की आसमान छूती लोकप्रियता के साथ साकार हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वेब के मानक निकाय के एक सिंथेटिक वेब मानक जारी किया। लगभग उसी समय दो आवश्यक वेब 3.0 तकनीकों का जन्म हुआ, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। प्रमुख ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इथेरियम के सह संस्थापक गेविन वुड सहित प्रमुख पत्रकारों और प्रौद्योगिक वेब के विकेंद्रीकृत शब्दार्थ रूप से जागरूक संस्करण को दर्शाने के लिए वेब 3.0 और वेब 3 शब्द का लोकप्रिय बनाना शुरू किया। कब शुरू किया? इथेरियम के सह संस्थापक गेविन वुड सहित जब प्रमुख पत्रकारों ने प्रौद्योगिकी विदों के वेब के विकेंद्रीकृत शब्दार्थ रूप से जागरूक संस्करण को दर्शाने के लिए वेब 3 और वेब 3 शब्द का लोकप्रिय बनाना शुरू किया। वर्ल्ड वाइड वेब विकास समय रेखा वेब 3.0 के बीच वेब की शुरुआत से मिलते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन सहित विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकी का उदय वेब 2.0 के विकेंद्रीकृत मॉडल से एक बड़ा ब्रेक ले सकता है। वेब 3.0 महत्वपूर्ण क्यों है? आप लोग ये समझिए कि वेब 3.0 महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी अपने आप में अपडेट भी होती है और अपग्रेड भी होती है। जब अभी हम लोग कहाँ हैं? 2.0 वेब 2.0 में है, तो अब वेब 3.0 में आएंगे, तो इसको हमें समझना भी जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। यदि वेब के आर्किटेक्चर को विकेंद्रीकृत करने के लिए वेब 3.0 समर्थकों द्वारा वादा किए गए लाभों का एक हिस्सा भी मिलता है, तो यह मौलिक रूप से बदल सकता है कि लोगों को वेब पर कैसे बातचीत करनी है और कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं को कैसे पैसा कमाना है। और पूरा डिसेंट्रलाइज, क्योंकि ये पूरा जब डिसेंट्रलाइज रहता है ना, तो हम सभी के लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो आजकल हर एक चीज ऑनरशिप सेंट्रलाइज क्या है? ऑनरशिप। जैसे कि हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सेंट्रलाइज रहता है, तो उसके ऑनर जो भी चाहे तो उसमें फेर बदल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इनकम को भी रोक सकते हैं, हमारी आईडी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन जहां डिसेंट्रलाइज शब्द लग गया ना, वहां ऑनर भी चाहे ना तो हमारी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, हमारी इनकम को कोई रोक नहीं सकता है। डायरेक्ट इनकम वॉलेट टू वॉलेट P2P तुरंत विद इन सेकेंड, यानी मिनट का समय भी नहीं लगता, विद इन सेकेंड। तो हमें डिसेंट्रलाइज के बारे में भी जानना कि अब हम लोग अपग्रेड हो गए, टेक्नोलॉजी के साथ में है, तो हमें कहाँ वर्क करना है और कहाँ नहीं। जिन कंपनियों में ऑनरशिप मालिक के पास में है, तो उन कंपनियों में सेंट्रलाइज, तो उन कंपनियों के मालिक कुछ भी कर सकता है एम्प्लॉयज के साथ में। लेकिन जिन कंपनियों में सारा कुछ ब्लॉकचेन पर है, डिसेंट्रलाइज है, तो वहां पर हम लोग सेफ एंड सिक्योर हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वेब 3.0 क्या है। एक रिवैल्यूएशन समझ लीजिए, इसका जो मैं विस्तृत जानकारी नेक्स्ट सेशन में दूंगी, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी भी देखते देखते हो गए 5% हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, इतने पेशेंस के साथ में आप सभी लोगों ने मुझे सुना। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू वीरू भाई। वीरू भाई आप मंच पर आए और मंच को संचालित करें। थैंक यू। वाह 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 वाह, ग्रेट। तालियां तालियां तालियां।
ये कहाँ है? नहीं बजाएगा, मैं ही बजाऊंगा। वंडरफुल 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 साउंड। वाह, अमेजिंग। जो भी बताया लेकिन मैं आपको धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने जो भी आज सेशन लिया गया, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा आज का। और आपने जो टॉपिक रखा है वेब के बारे में, तो वेब के बारे में आपने जो भी जानकारी दी है बहुत ही ज़बरदस्त। HTTP जो कि ऑप्शन आता है, वेबसाइट का जो ऑप्शन होता है ना स्टार्टिंग में जो दिया जाता है, वो भी एक वेबसाइट का ही माध्यम है जो आपने बताया था। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आपने बोला, वो भी एक वही है, कंप्यूटर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड। दोनों चीजें एक ही माध्यम होता है। बस यही है कि उन चीजों को आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए बस। और मैं यहाँ पे अभी बुलाना चाहूँगा, पैनल पे उपस्थित है हमारे बालवी सर। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे बालवी सर। मोस्ट वेलकम रमेश बालवी सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, थोड़ा एक और इसको मोबाइल को थोड़ा लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। यस, आई एम हियर सर। ओके, थैंक यू वीरू सर, थैंक्स अ लॉट मुझे इनवाइट करने के लिए। आज हमारी प्यारी सी सिस्टर ज्योति बहन ने बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन रखा है। और फर्स्ट कॉल शिव शक्ति विद ऑन पेसी हमारे क्रिएटर ज्योति में, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और हमारी तीनों मेंटर को भी धन्यवाद करता हूँ, गीतांजलि शुक्ला को, उषा अरोरा को और नीलाम सिस्टर को, सभी को धन्यवाद। एंड यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, हमारे कोर कमेटी के मेंबर यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमारे हरपुर राय सर है, हमारे वंदना कुमारी सिस्टर है, उषा जी है, रेणु परिहार जी है, गीतांजलि बहन है, और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट पर्सन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि मनमोहन सिंह है, अत्तर सिंह है, और बहुत लोग हैं यहाँ पे जो दिल्ली आते हैं और अपने शिव शक्ति विद ऑन पेसी मंच को सजाते हैं। तो सभी को धन्यवाद करते हुए माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से वंस अगेन सभी को शिव शक्ति विद ऑन पेसी इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद है, वेलकम है आप सभी का। और आपका भी सर, हमारे वीरू सागर आज का होस्टिंग को होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इनवाइट करते हैं सबको, तो थैंक्स अ लॉट सर। और आज के जी हाँ हमारी प्रेजेंटर बिल्कुल ज्योति बहन, बहुत ही, मैं तो इतना पता नहीं था कि ज्योति बहन मतलब कि इतना टेकमैन का भी काम करती है और इतना ब्लॉकचेन के बारे में इतना एक डीप नॉलेज है उनके पास, वेबसाइट के बारे में उतना डीप नॉलेज है। और बिल्कुल वेब 1.0 एंड 2.0 जो होते हैं बिल्कुल वहां पे सेंट्रलाइज होता है, तो उनके पास जो भी मतलब कि ओनरशिप रहती है उनके पास ही रहती है, तो वो लोग का कभी भी हमारी डेटा के साथ छेड़छाड़ करते हैं और हमारी डेटा को वो लोग कहीं ना कहीं मार्केट में इधर उधर भी करते हैं और बेचते भी है और वहां से हजार करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। तो बिल्कुल वहां पे ऐसा बनता है और बन रहा है आज के जमाने में, क्योंकि इसीलिए तो हमारा ऑन पेसिव आ रहा है, क्योंकि देखिए करप्टेड दुनिया है और करप्टेड कंपनियां जो मार्केट में आती है, तो वो सारी चीजें हमारे एस सर ने देखी है कि इंटरनेट की दुनिया में इतना सारा करप्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो इंटरनेट की दुनिया में होता है। तो ये हमारे एस सर ने देखा, तो एस सर ने ये देखा कि इतने सारे भोले भाले लोग यहाँ पे चीटिंग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मगर बच्चे हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो बिल्कुल एस सर ने सोचा कि उसके लिए हमारी ऑन पेसिव आई है। आपको पता होगा कि ऑन पेसिव क्यों आई है, बस इसके लिए ही ऑन पेसिव आई है। और छोटे से छोटे आदमी को एक हमारे लेवल में, सबको एक ही लेवल में, सम लेवल में बनाने के लिए ऑन पेसिव आई है। तो बिल्कुल उसके लिए जो वर्क हो रहा है यहाँ पे हमारी प्यारी सी बहन ने बहुत ही सारी अच्छे तरीके से वेबसाइट कैसे बनती है, बिल्कुल अभी और आगे के जमाने में वेबसाइट बनाना, आगे के जमाने में एक बहुत ही मतलब कोडिंग करना पड़ता था, वहां पे एक हार्ड वर्क करना पड़ता था, लेकिन अभी जो अगर हम लोग वेबसाइट बनाना चाहे तो बिल्कुल सारी चीजें आपको, एक खाना खाते हैं तो बिल्कुल रोटी सब्जी सारी चीजें अवेलेबल होती है, जो आपको चाहिए होटल में चाहिए, होटल बड़ी होटल रहती है 5 स्टार 7 स्टार, तो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। तो वैसे ही अगर वेबसाइट हम लोग बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सारी चीजें अभी के जमाने में
जस्ट अभी हम लोग उसको बना सकते हैं इजीली, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से उठा के वेबसाइट में रखनी होती है, इतना सिंपल हो गया है। और बिल्कुल जो वेब 1.0 एंड 2.0 जो है वहां पे जो सेंट्रलाइज होता है, यानी कि सारी चीजें हमारी डेटा उनके पास होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी डेटा अनसिक्योर होती है। लेकिन ज्योति बहन ने ये बताया कि 3.0 वेब है, वहां पे एकदम डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज मेटावर्स, ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ही बार अगर वहां पे कोडिंग किया जाता है तो किसने कोडिंग किया है वो भी पता नहीं चलता है। जैसे कि अभी पूरी दुनिया में आपको पता है कि बड़े बड़े ब्लॉकचेन बनते हैं, वो जैसे कि बैंक में आपने सुना है, बैंक भी डिपेंड करती है ब्लॉकचेन पे, तो बहुत सारी ऐसी बैंक है वहां पे एक ब्लॉकचेन का यूज किया गया है, मेटावर्स का यूज किया जाता है, एआई का यूज किया जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होता ही नहीं है। ऐसे ही 3.0 वेबसाइट में ये सारी चीजें हो रही है। तो बिल्कुल अगर कोई ओनर हमारी आईडी को अगर टर्मिनेट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, अगर ब्लॉकचेन में आ गया तो बिल्कुल हमारे ए सर भी ब्लॉकचेन के साथ वर्क कर रहे हैं। ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी दोनों ये कंबाइन से ये वर्क चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 महीने के पहले ही ये सर ने ये चीजें बताई थी, लेकिन रेडी होने के बाद वापस वो अनाउंसमेंट कभी भी कर सकते हैं हमारे पास। और बिल्कुल वेब 3.0 है उसका महत्व बहुत है। तो बहुत ही अच्छी चीजें हमारे सिस्टर ने बताई है और भी नॉलेज नेक्स्ट सेशन में देने वाली है। तो थैंक्स अ लॉट माय लवली ब्रदर वीरू सागर, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बढ़िया सेशन हमारा चल रहा है, सभी लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए भी धन्यवाद वंस अगेन। ज्योति बहन को धन्यवाद, सभी मेंटर हमारे तीनों को, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं सभी को धन्यवाद करते हुए वंस अगेन माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवा। थैंक यू सो मच। वीरू सागर, ओवर टू यू। यस वीरू सागर सर, मेरी आवाज आ रही है? वीरू सर। वाह 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 वाह, अमेजिंग बलभाई सर, अमेजिंग। आपका भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा। अनम्यूट कर रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, और थोड़ा सा आप भी जानते हो वो कनेक्ट कुछ करने जा रहा है और कुछ नई नई चीजें ऐड होने वाली है इसमें, तो इसकी वजह से हमारे लिए गुड न्यूज है। ठीक है, और आपने आज जो फीडबैक दिया बहुत ही लाजवाब, एंड थैंक यू अगेन सभी को फिर से। और मैं भी बुलाना चाहूंगा यहाँ पे पैनल पे उपस्थित हैं हमारे उषा अरोरा मैम। मोस्ट वेलकम गीतांजलि मैम। फिर मैं बुलाता हूँ उषा मैम को। आवाज आ रही है गीतांजलि मैम? हेलो। यस वॉइस आ रही है। थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सागर जी अगेन मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। और आज का सेशन ज्योति तिवारी जी का वेब 3.0 बखूबी उन्होंने वर्णन किया, और हमारे वाल्वी सर जी ने भी उसको काफी कुछ डिटेल में बताया। तो दिस इज ऑन पैसिव, और हम ऑन पैसिव के संसार में हैं, और हम न्यू टेक्नोलॉजी सच में वेब 3 हो या 6 हो या ब्लॉकचेन हो या फिर मेटावर्स, और ज्योति तिवारी जी ने बहुत अच्छे से इन सबको बखूबी यहाँ पर बताया। और वाकई में ये सब का नॉलेज हमको होना, सीखना, भले ही हम परफेक्ट ना हो पाए लेकिन हमको पता जरूर होना चाहिए कि अगर हम वेब है ना HTTP जब इसका निर्माण हुआ तो इसको बनाने का ही कारण था कि सत्यता, मतलब कौन सी साइट, कौन सा वेबसाइट, मतलब हर कोई हर वेबसाइट बना दे रहा था, उसमें सत्यता नहीं हो रही थी, कुछ भी यहाँ पर सेल परचेस कुछ भी हो रहा था लेकिन धोखाधड़ी, उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था कोई भी। तो ये सब मार्केट को
अभी भी यही हाल है कि इतना सारा धोखाधड़ी होने के बाद बहुत सारी वेबसाइट को हम नहीं पहचान पाते। अनगिनत इतना मतलब भ्रष्ट इंटरनेट होता जा रहा है, तो इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन कहाँ से लिंक होता है, कौन कहाँ से बनाकर डाल देता है, कौन क्या कर रहा है, इसकी पहचान होना बहुत मुश्किल है। किस देश के कोने से, कहाँ से रन कर रहा है कोई चीज़ों को। तो मालिकाना या कोई भी इसका था नहीं पा पाता। इतना मतलब इतना बड़ा जो बोलते हैं ना समुद्र, जैसे बोला ज्योति ने कि समुद्र है बिल्कुल, इसके तह में जाना मतलब आप नीचे जाते हो तो आप सोचते हो कि कितना और नीचे कितना गहराई है। तो उसको खोज आज तक भी नहीं खोज पाता कोई भी। तो इसीलिए धीरे-धीरे हम धीरे-धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। इसलिए एचटीटीपी का आविष्कार किया गया था। वेब 1, 2 अब 3.0। तो यहाँ हम आ गए हैं कि हम इतने तेजी से विकास कर रहे हैं। पहले यही भ्रष्टाचार और ये सब के कारण ही पेमेंट का लेन-देन बहुत मात्रा में ऑनलाइन होता है। तो ये कहाँ जा रहा है, किधर, ये सब चीज़ें अब सेंट्रलाइज़्ड होने से एक समझ लो मार्क हो गई कि जो आपने डेटा डाल दिया है, फीड कर दिया है। जैसे अनगिनत बैंक्स हैं हमारी, जहाँ पर लेन-देन और बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगहों पर ये सब चीज़ें एक ब्लॉक में ऐसे डाटा जो होता है, पूरा डेटा एक के बाद एक वहाँ पर डाल दिया जाता। तो सेंट्रलाइज़्ड होने से वहाँ पर कोई भी उस डेटा में हेर-फेर नहीं कर पाएगा। है ना? ज़्यादातर ये चीज़ें क्रिप्टो करेंसी और इथेरियम और जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लेन-देन में, क्योंकि उनकी आपने देखा होगा अगर आप क्रिप्टो भी लेते हो, उसके सबके इसलिए धोखाधड़ी ना हो, लोग नकली ना बना लें, लोग ये सब, हाँ, बहुत कुछ होता है। तो भैया माइंड विपरीत भी बहुत चलता है। जब वेबसाइट हैक कर सकता है इंसान, तो एक कॉइन भी वो वहाँ पर बनाकर वहाँ पर सेट कर सकता। तो यही है कि अगर वहाँ पर क्रिप्टो भी बनाया गया तो अलग-अलग उसके कॉइन का डिज़ाइन सेम नहीं होता, किसी का भी सेम नहीं मिलेगा, सबका डिज़ाइन अलग मिलेगा। तो वो ही उसको वहाँ पर रन करने के लिए ऐसे ही डेटा भी है। वहाँ पर डलने के बाद सेंट्रलाइज़्ड होने के बाद कोई उसको, उस डेटा को, उस फाइल को, उस हिसाब-किताब को, कोई भी जानकारी को उसमें कुछ भी गणित नहीं कर पाएगा। जैसे इतिहास है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है, दुनिया भर की हिस्ट्री है, चाहे किसी देश की हिस्ट्री, कहीं की भी हो। उस हिस्ट्री को लिखते हैं, जब बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो लिखने वाले भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं। अपने-अपने हिसाब से लोग उसको लिखते हैं, अपने-अपने पात्रों के हिसाब से जो डालना होता है, उस टाइम की जो सरकारें होती हैं या जो लोग होते हैं, जो मान्यता उस टाइम पे होती हैं, वो वहाँ पर दर्ज हो जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में जो डेटा डल जाता है, डल जाएगा और डल जाएगा, तो वो आगे भी डिसेंट्रलाइज़्ड होने की वजह से कोई भी उसमें हेर-फेर कभी ना कर पाए। क्यों? क्योंकि कोई भी संसार में है, सब चीज़ें चेंज होती है, पार्टी चेंज होती है, राष्ट्रपति चेंज होते हैं, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, सरकारें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही सब कुछ का गणित है कि चाहे वो बहुत बड़े लेवल पे, विश्व लेवल पे हमारे पैसों का लेन-देन हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, चाहे कोई भी ऐसे चीज़ें, एक छोटा-सा उदाहरण है कि टिकट्स हैं या कुछ भी हम सेल कर रहे हैं या हमारा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लोग कर लेते हैं। लेकिन वो वेबसाइट बनी है तो उसको मालूम है कि ये यहाँ से ही परचेज़ करने का है मुझे, इसके अलावा कहीं से नहीं करने का है। तो वो वहीं से, उसी वेबसाइट से, उसी जगह से वो चीज़ ली जा सकेगी उसको। तो ये है कि बहुत अच्छा-सा मार्केट अब बढ़ रहा है, बन रहा है, लोगों के विश्वास में ये आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी है और धीरे-धीरे इसमें विकास हो रहा है और हमारी जो है ना कंपनी ओन पैसिव, आपको मालूम है फ्यूचर इंटरनेट है और अत्याधुनिक इसमें चीज़ें, हम बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें समझ लो इसमें अभी तक का जो मेरे ख्याल से दैनिक लेन-देन मात्र होता है अगर, तो वेब पॉइंट 3, 3.0 में तो 10 बिलियन
से लेकर भी बढ़ चुका है, ज्यादा हो गया है अभी लेन देन इसमें। तो यही है कि यही फिक्र हुई थी कि ये लेन देन का हेर फेर ना हो, इधर ना हो, क्योंकि ये एक ही कॉइन अगर कोई बेचता है उसमें इधर से उधर तो उसका भी हिसाब किताब गड़बड़ ना हो। तो यही है। और हमारी ऑन पैसिव आप जानते हो टेक्नोलॉजी, एमएल और एआई, ऑटोमेशन में हम जाने वाले हैं। जब हम ऑटोमेशन में जाने वाले हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सेंट्रलाइज्ड हों, क्योंकि हम एक बार सेंट्रलाइज्ड होने के बाद हम जब ब्लॉकचेन में चले जाते हैं तो फिर ऑटोमेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ कोई भी कुछ नहीं, ऑटोमेटिक वो रन होगा, सारा डेटा रन होगा, उसमें हम न्यू अपडेट कर पाएंगे। जैसे हमारा अभी आपने देखा है कि ओएस हमारा अपडेट करना है, हमको आ चुका है, न्यू वेबसाइट आ चुकी है हमारी, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल जाके देखिए, न्यू वेबसाइट बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास आ चुकी है। तो ये क्या हो रहा है, हम भी नित्य नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर ला रहे हैं, बन रही है और ऐड हो रही है। ये आधुनिक संसार है और इसमें हमको रोज सीखना है, क्योंकि हम हमेशा तरक्की कर रहे हैं और हम फ्यूचर इंटरनेट है, ये हमेशा ध्यान रखें, हम फ्यूचर इंटरनेट हैं और हम हमेशा फ्यूचर 10 साल बाद भी हम फ्यूचर इंटरनेट ही रहने वाले हैं, क्योंकि वेब पॉइंट 3.0 से हमको 6 पर भी जाना है ना, यही थोड़ी रुकना है, हमारा विकास नित्य 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 होता ही रहने वाला है। तो साथियों वाओ ग्रेट है, और ये टेक्नोलॉजी हमको सीखना जरूरी है, ना भी सीखे तो नॉलेज हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फाउंडर मेंबर्स हैं और अपनी ही कंपनी का नॉलेज हमको होना बहुत आवश्यक है। आगे जाकर के हमको अगर कोई पूछे, हमारे यूजर है, एफिलिएटर्स हैं, तो हम उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज जो हमारे पास है वो हम दे सके। वाओ, थैंक यू वेरी मच वीरू सागर जी, मुझे मंच पर बुलाने के लिए, और ज्योति जी का भी धन्यवाद, अच्छा टॉपिक उन्होंने लिया। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू गीतांजलि मैम, थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और आज के फीडबैक तो देखिए, सभी के वार्तालाप जो होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं वेबसाइट वेब के बारे में। जैसे कि अभी जो हमारे ज्योति तिवारी मैम ने जो सेशन किया उसमें उन्होंने क्या बोला है, जो नई बातें रखी, उसके बाद में आपने हमारे वलभाई सर आए, उन्होंने थोड़ी अलग बातें रखी, मतलब सभी के अलग अलग मुझे सुनने को मिलना चाहिए, तो हम सभी के फीडबैक लेंगे जरूर। तो मैं अभी बुलाना चाहूंगा यहाँ पे उषा अरोड़ा मैम को। मोस्ट वेलकम उषा मैम, आप आइए और अपने फीडबैक को आप भी अपने बारे में थोड़े से शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम उषा मैम। थैंक यू सो मच वीरू भैया मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज के शिव शक्ति पैनल पर मैं सभी हमारे आए हुए गेस्ट, सभी मेरे ब्रदर सिस्टर, जिनका मैं तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ, और सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। मैं उषा अरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट करनाल से, और आज का हमारी प्रेजेंटर और हमारे इस मंच की ऑर्गेनाइजर ज्योति तिवारी मैम, और आज के होस्ट भी तीन आज मैम ने कार्यभार संभाला इस मंच का। तो मैम की प्रेजेंटेशन तो वाओ, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग मैम, इतनी ग्रेट नॉलेज आज आपने क्रिप्टो पर और ये ब्लॉकचेन पर हमें दी है ना, सुपर्ब मैम, सैल्यूट है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के बारे में हम काम कर रहे हैं, मैंने भी क्रिप्टो में काम किया है, ब्लॉकचेन पे काम किया है, लेकिन जो आज आपने ये नॉलेज, इसकी नॉलेज हमें भी नहीं थी कि वेब 1.0, 2.0 और अब आने वाले टाइम में 3.0 आ रही है। क्योंकि अपडेट तो होना ही पड़ेगा, जब जब जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा हमें अपग्रेड खुद को करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी है ये, कुछ ना कुछ टाइम बाद, 5-4 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, तभी सिस्टम को कवर अप किया जाता है। तो जो भी मेटावर्सेस के बारे में मैम ने बताया, तो बहुत अच्छे मैम नॉलेज रखते हैं हमारी ज्योति मैम, हर तरह से अध्यात्म से अगर जोड़े मैम को, तो उधर भी मैम का, मैं कहती हूँ मैम को सैल्यूट है कि अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सुबह का सेशन भी मैम करते हैं
और ये दोपहर का सेशन भी चला रहे हैं, और मैं इनको हर मंच पर मैम को देखती हूँ कि ज्योति मैम आगे ही रहते हैं। मैं मैम को सैल्यूट करती हूँ। फिर हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे वालवाई सर हमारे बीच में आए, जिन्हें मैं हमारे बीच में टेक मैन का रोल प्ले करते हैं मैं सर। बहुत अच्छे से सर को भी नॉलेज है इन चीजों की। देखो ये नॉलेज हमारे पास पहले नहीं थी, हम सीखते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब हम लेडीज या जेंट्स जो भी हैं, किचन से लेडीज लोग किचन से निकल के ना, दाल सब्जियों में से निकल के टेक्नोलॉजी के अंदर हमने इंटर कर लिया है। और हमारे हम इन चीजों को ना खुशी होती है कि जब हमारा पढ़ने का टाइम था ना, तो उस टाइम तो कहते हैं ना हर किसी को उस टाइम जब अपना टाइम होता है, पढ़ाई एक ना बोझ सा लगती है, मजबूरी लगती है। पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन आज जो हम बैठे हैं अपने बिजनेस में, इसको सीखने में इतना मजा आता है और हमें खुशी होती है कि हम क्या क्या सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है वेबिनार्स में आके, एक खुद को ना अंदर से ही कुछ प्राउड फील होता है कि वाओ हम क्या सीख रहे हैं। और जो हमारी ऑन पैसिव बन रही है, ऑन पैसिव एक हट के प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो आज तक करप्शन हुई पड़ा है ना, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे करप्ट हुआ पड़ा है। वहां क्या घपलाबाजी नहीं होती, क्या लोगों के दिखते नहीं आ रही वहां पर। और ये एक साफ सुथरा जो मिस्टर ऐश हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं ना, एआई टेक्नोलॉजी, तो हर चीज को कहते हैं ना बिल्कुल प्योरिटी, जैसे बिल्कुल विदेशों में कहते हैं ना वहां एक भी चीज की कोई कुछ नहीं, जहां वहां इतनी सेफ्टी है ना, इधर हमारे इंडिया में नहीं है ना। आधी रात को भी लेडीज उधर सेफ है। तो ये हर चीज एक प्योरिटी लेके आ रहे हैं कि पूरे एक वर्ल्ड को एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, जहाँ ये जो करप्शन होती है, करप्ट होती है, कोई सर्वर की ये डाटा चोरी होना, ये होना, मतलब कि हर चीज को ट्रैक किया जाए। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं हमारे मिस्टर एज, एक मानवता के लिए वैसे भी भलाई का काम है। और जो उन्होंने एक हमारे आम इंसान को एक खास बनाने का एक मौका हमें मिला है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, इस बिजनेस के जरिए, तो सो प्राउड ऑफ मिस्टर ऐश। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि कहते ना कोई तो शुरुआत करता है ना लाइफ में, कोई मसीहा कोई आता है किसी चीज की। और आज हमें खुद को इतने भाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के हम एक ओनर की तरह ही हैं, क्योंकि हम प्राउड फाउंडर हैं। एक मालिकाना हक मिल चुका है हमें। तो आने वाले टाइम में जब ये 5-10 साल बाद ये सिस्टम कहाँ पहुंचेगा, तो हम कहाँ होंगे, क्योंकि हमने सिस्टम को पहले ही सीख लिया, पहले ही ग्रैब कर लिया। लोगों तक तो ये कब पहुंचेगा, हमने इस चीज को सीखा समझा, चाहे नॉलेज थी चाहे नहीं थी, फिर भी हम आ गए, किसी भी लालच में आए लेकिन इन कर गए। आज अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन की, आज से 15 साल पहले बिटकॉइन को कौन जानता था, कोई भी नहीं। एक 10,000 बिटकॉइन का किसने पिज्जा खरीदा था, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू ही नहीं थी उस टाइम। जिन्होंने उसकी वैल्यू को समझा, उसके ग्रैब करके रख लिया, होल्ड कर लिया उस चीज को, आज वो बादशाह हैं। और जिन्होंने उस चीज को समझा ही नहीं, पता नहीं क्या है कोइन है। आज एक बात करूं तो हमारा जैसे ओ कोइन दे रखा है मिस्टर ऐश ने, आने वाले टाइम में ये भी क्रिप्टो में आएगा, ये भी टेक्नोलॉजी में आगे जैसे ब्लॉकचेन पे आएगा, ये कोइन बहुत आएगा, क्योंकि 14 लाख प्लस फाउंडर्स लोगों की कम्युनिटी तो पहले ही है हमारे पास। सबको उन्होंने बोला था सर ने, मिस्टर ऐश ने, कि इससे हम कुछ ना कुछ परचेज कर पाएंगे, कहीं हम शॉपिंग कर रहे हैं या हमें आगे पैकेज बाय करना है, तो जो अगर जैसे ओ कोइन हमें मिलते हैं तो उससे वो चीजें हम कर पाएंगे। तो आने वाले अपने आपको खुशकिस्मत समझो, टिके रहो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें उस परमपिता परमात्मा का और अपने ब्लेसर का बहुत बहुत एक ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि हमें इस सिस्टम में लेके आए। भले ही वक्त लग रहा है, लेकिन होगा अच्छा, बहुत अच्छा होगा, हमारी कल्पनाओं से भरा होगा। और ये कहते हैं ना 7 अजूबे होते हैं, ये जो ऑन पैसिव है 8वां अजूबा होगा दुनिया में। बहुत अच्छा। गीतांजलि मैम आए, गीतांजलि मैम को भी सैल्यूट है कि वो उन्हें भी पूरी नॉलेज रखते हैं वो हर चीजों में। कहते ये इंटरेस्ट बनता जा रहा है, पहले हम सीखते थे ये चीजें नहीं सीखते थे,
अगर हम किसी चीज में डेली जाते हैं ना, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, हमारी नॉलेज गेन हो रही है। और जितने भी पैनल पर वंदना मैम है, हमारे गीतांजलि जी, मनमोहन सिंह जी, हरफूल भैया, मोहन सिंह जी, वीरू भैया, आज के हमारे को होस्ट, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छी को होस्टिंग कर रहे हैं सर। और बहुत अच्छा आलोक हैल्दर जी, मनोज दुबे, जितने का भी नाम ना ले पाऊं, जयस कृष्णा सर, जो भी जितने भी पैनल पर हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओवर टू वीरू सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू उषा मैम, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी, क्योंकि आपका फीडबैक ऑलवेज परफेक्ट, जो भी वर्ड रखते हो आप परफेक्टली रखते हो, आपकी जो बातें रहती हैं बहुत ही मीठी होती है, मीठी इसको बोला जाता है। तो थैंक यू। एंड हम भी बुलाना चाहेंगे हमारे मेजर साहब हरफूल राय सर। मोस्ट वेलकम हरफूल राय सर। हरफूल राय सर, मोस्ट वेलकम। ओके, चलिए कोई नहीं। मोस्ट वेलकम वंदना कुमारी मैम। वंदना मैम, ओके। मोस्ट वेलकम विरदी मनमोहन सर, आपका वेलकम है, आइए, आपकी भी कुछ शब्द सुनना हेलो। चाहेंगे। हेलो। हेलो। मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वंदना मैम हेलो आइए। ओबरी सर, कैसे हैं यस आप? यस, नहीं, बस उनको ले विरदी सर लीजिए, आइए आप। उनको ले लीजिए, सर को यस ले यस, लीजिए, मैं थोड़ी देर में बोल दूंगी जी। ओके ओके। मोस्ट वेलकम विरदी मनमोहन सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वीरू सागर जी, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और कुछ सीखने का जो मंच चल रहा है, और कुछ गेस्ट आ गए थे, इसकी वजह से मैं पूरा तो नहीं सुन पाया ज्योति मैम को, लेकिन इतना मालूम पड़ा भी आज Web3 की बात की गई है जहाँ पे। तो अब ये आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो मतलब कि वर्ल्ड को चेंज करने वाले हैं, ये एक एक स्टेप भी, जैसे कहने को तो पॉइंट 1.0 2.0 3.0, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ह्यूज होता है। जैसे अभी मेरे को याद है 3G से जब हम 4G में गए थे तो कितना ज़्यादा डिफरेंट था। और आपको मैं बताऊं, एक बार काफ़ी देर की बात है, तभी साइबर कैफे में जाके हम काम करते थे, तो एक बार एक फोटो देखने का मन किया, तो जब भी फोटो एक थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, एक एक लाइन नीचे आ रही है, आदमी की निगाह उसी के टिकी रही थी, कब ये फोटो रिलीज होगी। तो अंदाजा लगाएं भी, मेरे ख्याल में उस टाइम की बात है ये, मेरे ख्याल 20 साल पहले की बात होगी शायद है। तो कितने 20 रुपए लेते थे शायद साइबर कैफे वाले एक घंटे के, शायद ज्यादा से इतने मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल 100 रुपया एक दो फोटो देखने का ही बन गया था, अंदाजा लगाएं आप। अब हम कहाँ पे हैं। और फोटो तो आप तो फोटोग्राफर हैं, आप तो सभी जानते हैं वीरू जी, पे कैसे कैसे आप टूल यूज करते हैं, कैसे कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं हम। तो ये बच्चों का खेल बन गया है बहुत से लोगों के लिए। तो मतलब कि और आने वाले जो, जब भी हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो दे रही है, उसमें अभी क्या होने वाला, अभी तो हमारे मेरे ख्याल में कुछ भी सामने नहीं आया। अभी तो हम मतलब कि जो बेटा वर्जन मॉडल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जब भी इसका ओरिजिनल जो आएगा, चीजें आएंगी जिसकी जिसकी वजह से ये मदर ऑफ ऑल बिजनेस बनने वाली है, इसका मतलब हर आदमी को, हर बिजनेस को, हर इंडिविजुअल उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तभी ये कैसा माहौल होगा, तभी ये कैसी चीज सामने करेगी जिसकी वजह से सभी हमारे यूजर बन जाएंगे। हम तो वैसे हैं, जैसे हमको मालूम बोले बस, तो हम बस में चढ़ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उतर जाएंगे, टिकट ले लेंगे, इतना ही मालूम है। लेकिन उसमें कैसे कैसे उसको, उसके पहिए को डिजाइन किया गया है, वहां पे लगाया है, उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लाइटों के लिए कैसे कैसे डिजाइन किया है, वो तो ये हमारे जो यहाँ पे मैकेनिक जानते हैं, या टेक टाइम जानते हैं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन कम से कम इतना तो मालूम हो भी हम बस में जाना है, ऐसा ना हो ये पूछना पड़े ये बस क्या होती है। तो ऐसे ही ये जो इनके जो नेम है, जो Web3 है जिसकी बात कर रहे हैं, कम से कम इतना तो मालूम हो ये करता क्या है, कैसे करना है, और इसके
एरिया में क्या-क्या चीज़ आ जाती हैं। तो ऐसे ही ये नॉलेजफुल जो सेशन आप चला रहे हैं, तो आपका बहुत थैंक यू। और जो इसकी रिकॉर्डिंग है और अगर वो मिलेगी तो मैं ज़रूर ज्योति मैम को सुनना चाहूँगा। और जहाँ पे जो सभी हाज़िर हैं इस मंच पे, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी को सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून बोलता हूँ। और मैं मनोहर सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से आने वाले स्वर्ण ओलंपिक के लिए तैयार हूँ और सभी को बोलता हूँ, भाई आप भी तैयार रहें और ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है, जो आपने एक छोटी-सी की ली है, चाबी ली है, वो एक खजाने की है, बस वो खुलने वाला है। उसमें सभी कुछ होगा ना, उसमें मेटावर्स, उसमें वेब 3, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या-क्या आगे और भी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो हमारी कल्पना में भी नहीं है। जैसे हसी ने बोला था ना, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो फिजिकल प्रोडक्ट होंगे, इनोवेटिव होंगे, जो अभी तक किसी ने देखे सुने ही नहीं है। तो उसके लिए हम तैयार हैं, हमारे मन में वो है, वो कि जिज्ञासा है, तो इसीलिए हम रोज़ बने रहते हैं। और कभी भी कुछ भी अ, ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, तो जहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं, वो ज्ञान इंद्रियाँ सभी एकदम बहुत खुश हो जाएँगी, हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएँगे, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत बार फ़ील होता है जब मैं ध्यान से इसको डीपली सोचने की कोशिश करता हूँ, तो बाद में हाथ खड़े कर देता हूँ, भई नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, ये तो जभी आएगा फिर देखेंगे, है ना? तो थैंक यू वीरू सागर जी, आपने मेरे मंच पे बुलाया। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू विधि मनमोहन सर, आपकी भी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आपको भी मैं देखता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइनें करते हैं और आप सीख रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप भी उसमें कैप्चरिंग करते रहते हो। और मैं आपको फ़ेसबुक पे और इस पे एप्रिशिएट करता हूँ। और अगेन आपको सभी का धन्यवाद करूँगा क्योंकि आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और वर्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके। और हमेशा मैं आपको सुनता हूँ और सुनने की कोशिश करता हूँ, बस यही बोलूँगा। और थैंक यू अगेन विधि मनमोहन सर, आप आते रहिए और वैल्यूबल शेयरिंग रखते रहिए। थैंक यू। एंड अभी मैं बुलाना चाहूँगा, मोस्ट वेलकम वंदना मैम, आइए और आपके भी 2 शब्द रखिए। थैंक यू वीरू सर, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। थैंक यू सो मच। और आज का ज्योति मैम का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, एक अच्छी पहल, एक अच्छी कोशिश। और आई थिंक नेक्स्ट टाइम और बेटर होता चला जाएगा। बट फिर भी हमेशा की तरह उन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है, आज होस्टिंग की है और साथ में प्रेजेंटेशन भी किया है, और वो भी टेक्नोलॉजी को लेके। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ में वो होस्टिंग भी कर रहे हैं, बट और साथ में वो एक प्रेजेंटेशन भी टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं। तो रियली इट्स अ ग्रेट जॉब। उसके लिए ज्योति मैम को बहुत-बहुत बधाई। और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा भी लगा। बट नेक्स्ट टाइम पे हम यही चाहेंगे और बेटर शायद उससे हो सकता है, और हम और बेटर की उम्मीद भी करेंगे। लेकिन इतना कर पाना भी शायद आसान नहीं है हम सबके लिए। अगर वो इतना करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। सो उसके लिए थैंक यू मैम। और जहाँ तक उन्होंने आज वेब 3.0 की बात की थी, वर्ल्ड वाइड वेब, ये नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ द वेब कह सकते हैं आप इसको। मैं हमेशा कोई भी चीज़ों को समझाने का मेरा तरीका बहुत सरल शब्दों में होता है, ताकि उनको भी समझ में आए जो शायद टेक्नोलॉजी को बहुत दूर-दूर तक समझ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि या उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, या वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हों, या बहुत सारे रीज़न होते हैं कई बार। तो मेरा सिर्फ एक छोटा-सा यही कहना है कि वेब 3.0 टेक्निकल की उसमें, या मैं कहूँ वेब की दुनिया में, इसकी थर्ड जनरेशन है। जैसे एक फैमिली में होती है ना, कि देखिए हमारे जो दादा, नाना-नानी थे, जो हमारी, उसको मान लीजिए एक बार फर्स्ट जनरेशन वो थे। वो उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था? ठीक है, हम सेकंड जनरेशन में आ गए, ठीक है। हम सेकंड जनरेशन में उनके लाइफ़स्टाइल से आज हमारी लाइफ़स्टाइल कितने लेवल पे, कितने हद तक अलग हो चुकी है, हम एडवांस हो चुके हैं। जो चीज़ वो पहले अपने हाथों से किया करते थे, सब चीज़ों के लिए वो अपनी मेहनत करते थे, अपना उनका पूरी सामर्थ्य लग जाता था। आज कहीं न कहीं हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए, ऐसी मशीनों पे आ गए हैं,
कि जो हमें उतनी मेहनत नहीं लगती। काम तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ-कुछ मशीनों पे भी कहीं-कहीं पे डिपेंडेंसी हमारी हो गई है। लाइक दैट, जैसे हमें पहले मसाला पीसना पड़ता था, आजकल मसाला पीसने के लिए मिक्सी आ गया है। पहले पानी गरम करने के लिए चूल्हा फूँकना पड़ता था, अब आपका सोलर आ गया है या फिर कहूँ गीज़र आ गया है। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, अब गैस अवेलेबल है। पहले हांडियों में खाना बनता था या ऐसे खुले हुए कुछ वो भगोने जैसे में कुछ बनाया जाता था, आज हम कुकर में बनाते हैं। तो ऐज़ इट इज़, जिस तरह से हमारे लाइफ में परिवर्तन होता है, ठीक है? तो अभी हमारी ये सेकंड जनरेशन, अब हमारी थर्ड जनरेशन जो आएगी, हमारे जो बच्चे होंगे, अभी वो कहीं न कहीं और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में आ जाएँगे। अभी तो चल ही रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस चलता रहता है। अब परिवर्तन तो संसार का नियम है, ये तो सभी ने पढ़ रखा है और परिवर्तन होता ही रहता है, चाहे वो आप मौसम को लेके कहिए, चाहे अपने एक लाइफ़स्टाइल को लेके कहिए, चाहे आप एजुकेशन को लेके कहिए, चाहे टेक्नोलॉजी को लेके कहिए। तो परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है और होता ही रहेगा। तो आने वाली जो पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। तो कैसे करेगी? जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तभी वो भी करेगी। तो एज़ इट इज़, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो कहीं न कहीं आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मैं अभी एक छोटे से ऐप की बात करूँ, जब कंप्यूटर आया था उस समय टैली बहुत चलता था। टैली टैली बड़ा फ़ेमस था उस टाइम पे कि टैली टैली 1.2 चलता था, फिर 2.4 आया, फिर 3.4, ऐसे करते-करते आज 9 पॉइंट समथिंग का टैली लोग यूज़ करते हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसमें फीचर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इसी तरह से जो वेब है, वेब की दुनिया में भी ये इसकी वेब 3.0 इसकी थर्ड जनरेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब है ये। जिसमें कि बहुत सारे जो चेंजेज़ हुए हैं, और क्या चेंजेज़ हैं वो ज्योति मैम ने आप लोगों को बखूबी बताया है। तो यही है परिवर्तन, और परिवर्तन जब हर चीज़ों में हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी में हो रहा है, हमारे लाइफ़स्टाइल में हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमें भी उसे समझने की ज़रूरत है। बस फ़र्क इतना होता है कि कोई थोड़ा पहले समझ लेते हैं, कोई थोड़ा बाद में समझते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश बरकरार रखनी चाहिए सीखने की, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं फिर कभी सीख नहीं पाएँगे, और शायद आपको और दुनिया आगे बढ़ जाएगी आपसे और आप वहीं पीछे खड़े रह जाएँगे। तो बस इतना करिए कि कोशिश करते रहिए सीखने की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी ही है और वो तो हमेशा एडवांस होती रहेगी। हम जिस तरह से अपने कामों के लाइफ़स्टाइल में हमने जो नई-नई चीज़ों को अपने लाइफ़ में ऐड किया है और सीखते चले आए हैं। भई आपको पहले क्या आपको पता था कि गैस चूल्हा कैसे जलता है, कुकर को कैसे यूज़ करते हैं, मिक्सी कैसे यूज़ करते हैं, गीज़र कैसे यूज़ करते हैं, आयरन आप कैसे करते थे? ये सारी चीज़ें डे बाय डे पहले ट्रांजिस्टर वो रेडियो चला करता था, वो कैसेट-वैसेट चलते थे। अभी देखिए कहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद डिस्क पे आया मैटर, फिर डिस्क भी अभी गायब है। अब सीधे-सीधे डायरेक्ट आप ऑनलाइन आप सुन लेते हो चीज़ों को। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी, होती आई भी हैं और होती भी रहेंगी। तो नो डाउट, बट उस चीज़ों को समझने के लिए हमें आपको कंटिन्यूटी में इस चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच वीरू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और थैंक यू ज्योति मैम को, और यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स, होस्ट, को-होस्ट, हमारी जितनी भी ऑन पैसिव फैमिली है, सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। थैंक यू सो मच। आप सभी बस सीखने और सिखाने के मंच पे रहिए और सीखने की कोशिश लगातार बनाए रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये परेशान ना हो कि मुझे अभी तक नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया तो आप डेली जॉइन करिए, कहीं न कहीं किसी भी सेशन को, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, चीज़ें आपको हर जगह सीखने को मिल रही हैं। ये जो टाइम है ना, जो अभी का दौर चल रहा है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, अपनी इंडिया की स्पेशली मैं बात करूँ, तो हर जगह, हर मंच पे कुछ न कुछ सिखाया ही जा रहा है, और हमें इस मौके को नहीं गँवाना है, क्योंकि कहते हैं ना, मैंने कहा ना, परिवर्तन संसार का नियम है, कब क्या सब कुछ परिवर्तित हो जाए, कब ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, लोग अपने-अपने में इन्वॉल्व हो जाएँ। तो जब तक एप्पल नहीं आ रहा है ना, तब तक आप अपने आप को जितना अपग्रेड अपडेट कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं,
जितना कोशिश अपनी लगा सकते हैं, वो ज़रूर करिए। उसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, कमी मत रखिए। ये ठीक है, नहीं आता इट्स ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कोशिश कितनी करते हैं। तो इसी तरह से आप कोशिश करते रहिए और बेटर सीखने की कोशिश करिए। और वन्स अगेन ज्योति मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद वेब 3.0 लाने के लिए और आप सभी को भी बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद। ओवर टू यू वीरू सर। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू आपके वैल्यूबल वर्ड्स के लिए, क्योंकि आपके वर्ड्स तो ऑलवेज ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट ही रहते हैं। तो आपको धन्यवाद एंड थैंक यू अगेन। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे हमारे हरपुल राय सर, मेजर साहब। हरपुल राय सर, मोस्ट वेलकम। हरपुल राय सर, हरपुल राय सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मैं प्रशांत कुमार दास। मोस्ट वेलकम प्रशांत सर, प्रशांता सर। प्रशांता सर, मोस्ट वेलकम। ओके, मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे वीर नारायण सर। मोस्ट वेलकम वीर नारायण सर। वीर नारायण सर, मोस्ट वेलकम। Yes, sir. Thank you, sir. मुझे मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरू सागर सर आपने। और मैं आज बहुत अफसोस कर रहा हूँ कि मैं मैम का प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाया। मैं जस्ट अभी 2 मिनट पहले जुड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी दूसरी मंच पर चला गया था। तो मैं किसी भी मंच पर जाता हूँ तो अगर जोड़ गया तो मैं पूरा रहता हूँ एंड तक। तो आज मैं इधर जैसे उधर से इधर से मैंने कहा मेरा मंच चल रहा होगा शिव शक्ति विद मंच पर, तो आके मैंने और अभी ये मैम ने जो शेयरिंग दे रही थी उसी में समझ गया। आज मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, वाह माइंड ब्लोइंग। और मैं भी नारायण वातम इस शिव शक्ति विद मंच पर जितने भी हमारे पधारे हुए महान भाव है ना, सभी को प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ और सभी की शेयरिंग सुनना चाहूंगा। थैंक यू। मैं वीरू सागर सर, आप कंटिन्यू करिए। मैं थोड़ा सा ड्यूटी पे हूँ, टाइम थोड़ा बिजी हूँ तो काम भी करूंगा अभी। थैंक यू। ओवर टू वीरू सागर सर, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। थैंक यू नारायण सर। आप इतने समय देने के बाद में भी आपने हमें यहाँ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मेजर साहब हरपुल राय सर। मोस्ट वेलकम अगेन। हरपुल राय सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आलोक हैदर सर, मोस्ट वेलकम। आलोक सर आइए। आलोक हैदर सर, मोस्ट वेलकम। मैसेज डाल दीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो, मुझे पता चलना चाहिए। आलोक हैदर सर, मोस्ट वेलकम। ओके, प्रशांता सर। ओके वीरू भाई, हैंड राइज करवा लीजिए। जिसको भी फीडबैक देना है तो प्लीज आप लोग हैंड राइज कर दीजिए, नहीं तो हम लोग वाइंड अप की ओर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 3 भी बज चुके हैं और अगर नहीं है कोई तो हम वाइंड अप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं एक बार सिर्फ हरपुल राय सर को बुलाना चाहूंगा, अगर आए। हरपुल राय सर, मोस्ट वेलकम। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके वीरू चलिए। भाई, हरपुल राय सर ओके ड्यूटी पर होंगे या फिर किसी वजह से वो नहीं आ पा ओके, रहे होंगे, तो मनोज कोई नहीं। मनोज दुबे सर को बुला लेते हैं, बस फिर बंद करते हैं। मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर, मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू सो मच दोस्त, मित्र दोस्त, थैंक यू सो मच आपके लिए वीरू सर। मित्रों, मैं मनोज दुबे भोपाल राजा भोज की नगरी से ही बिलोंग करता हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ।
और मैं गुजारिश करूंगा सब नम्र निवेदन के साथ कि कोई भी मेरा माइक रिमूव ना करे। करबद्ध निवेदन के साथ मेरा आग्रह है, क्योंकि कल मेरे साथ ऐसा थोड़ा सा हो गया था, तो मैं जिसने भी जो भी है तो उनसे मैं करबद्ध आग्रह करूंगा और उनके लिए सत सत नमन करता हूं जिन्होंने शुभ काम किया था। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आज आया हूं। और सेकंड देन, इस मंच के ऊपर उपस्थित सभी सभासद, इस मंच के ऑर्गेनाइजर, क्रिएटर, समस्त सभासद, सभी मेरे प्यारे प्यारे अटेंडर्स भाइयों एवं बहनों, मेरी तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। सभी को साष्टांग नमन करते हुए मैं मनोज दुबे बस यही बोलना चाहूंगा कि आज की जो प्रस्तुति थी वो वाकई काबिले तारीफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हमें हमारी रिस्पेक्टेड मैडम ज्योति तिवारी जी ने बताया, ये सब टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये बात सच है कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। तो दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकृति, हम सदा एक से रहेंगे। तो प्रकृति का नियम है ये। सारी चीजें अपने समय चक्र को देखते हुए समय चक्र के साथ साथ बदलती रहती हैं और उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसी, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस मंच पर आकर कि मैं नारी शक्ति के लिए साष्टांग नमन करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे भारत देश में नारी शक्ति वाकई ऊर्जावान और अग्रणीय हैं। तो इसी लय में और इसी मानसिकता को बनाए रखते हुए मैं चंद लाइनें पेश करता हूं नारी श्रृंखला के लिए। आभूषणों की भेंट में मान और स्वाभिमान होना चाहिए। नारी का भी हर घर में सम्मान होना चाहिए। नाम अहिल्या सीता हो या हो झांसी की रानी, हर सत्यवान को अपनी सावित्री पर अभिमान होना चाहिए। हर सत्यवान को अपनी सावित्री पर अभिमान होना चाहिए। हर दर्जे से बड़ा है उसका दर्जा, वो हर अस्तित्व की कहानी है। बेटी है तो रहमत है, बहन है तो शराफत है, बीवी है तो चाहत है, माँ है तो जन्नत है। हर रूप में है उसका स्वरूप, यही है नारी का अद्भुत रूप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से इस मंच को प्रणाम, इसके ऑर्गेनाइजर को प्रणाम और समस्त अटेंडर्स जो भी मुझे सुन पा रहे हैं सभी को मनोज दुबे की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। सभी को साष्टांग नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ। थैंक यू सो मच मनोज भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब आपने जो फीडबैक दिया है। और कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, जिसने भी आपका माइक म्यूट किया है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ हक है अपनी पूरी बात रखने का। हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसीलिए वे पॉइंट 3 का जो प्रेजेंटेशन रखा था ना, मैंने इसीलिए रखा था कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज है। पूरा डिसेंट्रलाइज होने के पास पूरी ऑनरशिप हमारे ही पास में है। तो प्लीज कोई भी ऐसा ना करिएगा। और शॉर्ट एंड स्वीट, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ जैसे 50 लोग हैं, 49 लोग हैं, तो हम यदि सभी का 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का भी यदि फीडबैक लेते हैं ना तो काफी समय हो जाता है। तो प्लीज अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच मनोज भाई, आपकी बात रखने के लिए। ओवर टू यू वीरू भाई। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू। तो हमें यहाँ पे फिर से हम नाम बुलाना चाहूंगा मैं, आलोक हैदर सर, मोस्ट वेलकम। चलिए कोई नहीं। मोतीलाल जैन, ओके, किसी के हैंड रेस नहीं है, किसी की भी कोई बात नहीं करना चाहता है, ओके कोई नहीं। तो थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे हमारी मेंटर गीतांजलि शुक्ला मैम, मोस्ट वेलकम। और वाइंड अप की ओर चलते हैं।
मोस्ट वेलकम गीतांजलि मैम, आप आइए और आगे की कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। वी आर सो इन 2 मिनट। यस, थैंक यू वीरू सागर जी, थैंक यू। साथियों, हम हेलो ऑन पैसिवन है। यस हरफुल सर जी, वाह ग्रेट। मैं वही बोल रही गीतांजलि थी कि मैना, भाई सॉरी आइए माफी आइए। चाहूँ, अरे माफी क्यों, वेलकम वेलकम, आइए। बीच में आ गया ना, अरे गलती। बीच में नहीं, सबसे पहले बुला रहे थे वीरू सर। अच्छा, आइए। थैंक यू वीरू सर। मैं थोड़ा सा ड्यूटी पे बिजी होने के कारण से मैं नहीं आ पाया। और मैंने अभी काफी प्रेजेंटेशन मैंने पूरा बहन का सुना है, लेकिन फीडबैक मैं नहीं सुन पाया और जस्ट ही जुड़ा हूँ, जुड़ते ही मैंने माइक वीडियो ऑन कर लिया। तो थैंक यू शिव शक्ति मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे ज्योति तिवारी मैम और मॉनिटर हमारे गीतांजलि बहन, नीलम जी, उषा जी और पूरी कोर टीम, सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज के हमारे वीरू सागर सर, जिन्होंने बहुत ही प्यारी कॉस्टिंग की है, उनके लिए उनको भी ग्रेट सैल्यूट बनता है। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन्स और अच्छे इंसान, और सबसे मिलना बहुत पसंद करते हैं। तो थैंक यू वीरू सागर सर। और बहुत ही प्यारा रहा आज के हमारी ऑर्गेनाइजर और हमारी ज्योति तिवारी मैम, जो आज प्रेजेंटेशन भी दिया, उन्होंने वेब 3 के बारे में बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रियलिटी मुझे नहीं मालूम था कि वेब 3 क्या है, लेकिन आज एक दिन हमारे अमर सिंह सर बता रहे थे, लेकिन उस दिन मैं समझ नहीं पाया, मेरे ऊपर से निकल गया। लेकिन आज मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ और अच्छा लगा कि वेब 3 क्या है। पहले वेब 1, फिर 2, फिर अब 3, और अब 3 वाला है वो बहुत बड़ा अच्छा वर्जन है, जो यदि ऑटोमेशन की तरह ही आ जाएगा और हम टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे ब्लॉकचेन वगैरह में, तो उसमें हमारे डाटा जो वो बिल्कुल सेपरेट और सेफ हो जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा, और उसका ओनर हम खुद ही रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और बहुत कुछ उसमें अभी वो सिर्फ स्टार्ट ही हुई है, लेकिन वेब 3 जब एकदम अच्छे से आ जाएगी, जैसे हम लोग हमारी ऑन पैसिव जैसे ऑल वर्ल्ड के लिए आ जाएगी, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और बहुत सी चीजें दिक्कतें हो रही हैं, और जो वेबसाइटों में या कहीं भी जो इंटरनेट पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम हमारी सबकी दूर हो जाएंगे। तो थैंक यू, बहुत अच्छा हमारी बहन को हम फिर से ग्रेट सैल्यूट करते हैं। और जितने भी पर्सन जुड़े हुए, बहुत नाइस पर्सन, सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबका इस शिव शक्ति मंच पे स्वागत करता हूँ। आप हमेशा इसी तरह आप अपने दर्शन दीजिए और हमारे बीच में अपनी मधुर भाषा से 2 शब्द जरूर कहिए, जिसको भी बुलाया जाए, और नहीं हैंड रेस करके आइए, बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझ सोचिए कि और हैंड रेस करके आना, और हमें बोलना बहुत जरूरी है। इसका महत्व आज नहीं, हम कल समझेंगे। कल का मतलब आने वाला कल नहीं, आने वाला समय में हम इसका महत्व समझेंगे कि उस दिन हमें बहुत चांस था, बहुत मौका मिला था, और हम उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, अच्छे से उसको समझ नहीं पाए, उसको भुनाया नहीं हमने। तो वो कहीं हमें ऐसा अफसोस ना हो। बहुत अच्छी चीजें बन के आ रही है, बहुत अच्छा कुछ सिखा रहे हो, वो भी फ्री में। सभी लोग, सभी जितनी मेहनत करते हैं, वो मैं सबको ही धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑन पैसिव स्टूडेंट हरफुल राय,